शौनक जी कहते हैं चिंता मणिर्लोक सुखम। स्वर्ग में एक मणि होती है जिसको चिंतामणि कहते हैं। देखा तो हमने भी नहीं है, किसी ने नहीं देखा। अब जो स्वर्ग जाए वही देखेगा। लेकिन शास्त्र के चक्षु से जो देखा जाता है वह भी प्रामाणिक होता है। लोग कहते हैं महाराज आपने अपनी आंखों से देखा है। बोले हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन सुना है। बोले सुनी बात पर कैसे भरोसा? बोले बात तो ठीक है, अपनी आंखों से देखी गई बात पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन सुनी हुई बात पर भी भरोसा किया जाता है। लेकिन कब? बोले सुनाने वाला सत्य वक्ता हो, ये विश्वास हो कि सुनाने वाला झूठी बात नहीं बोलता, तो भले आपने नहीं देखा है, लेकिन अगर वो बता देगा तो उसके बाद से आपको ज्ञान हो जाएगा, देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आज भी किसी देश में बम विस्फोट हुआ, आपने नहीं देखा, लेकिन समाचार में सुनाया गया तो आपने मान लिया कि वहां बम विस्फोट। तुमने तो अपनी आंख से जाकर नहीं देखा, लेकिन यह विश्वास है कि सुनाने वाला सत्य वक्ता है। जो समाचार सुना रहा है वो झूठा समाचार नहीं देगा, भरोसा है उस मीडिया पर, इसलिए आपने विश्वास कर लिया और सुन करके आपको ज्ञान हो गया। उसी प्रकार जिन अलौकिक चीजों को जो इस लोक से परे हैं, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे चिंतामणि हो, चाहे भगवान का धाम हो, परम तत्व परमात्मा हो, जो अलौकिक है, जिसको हम आपने देखा नहीं, अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो उनके विषय में सुनकर हमको ज्ञान होता है। बोले ये सुनाने वाले कौन है? बोले सुनाने वाले वेद व्यास और वाल्मीकि जैसे महापुरुष हैं, जिनकी सत्य निष्ठा पर हमें विश्वास है। वो सत्य वक्ता हैं, आप्त वक्ता हैं, इसीलिए ऋषियों को आप्त वक्ता कहा जाता है। आप्त वक्ता का मतलब जिनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती, वो आप्त वक्ता है, वो झूठ नहीं बोलते। तो आप्त महापुरुषों की वाणी में विश्वास करने के कारण जिन वस्तुओं को हमने देखा भी नहीं है, उन वस्तुओं पर भी हम भरोसा कर सकते और करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र पर भरोसा करके, शास्त्र के बताए हुए वचनों को मान करके हम चलते हैं और कल्याण को प्राप्त करते हैं। तो स्वर्ग में कोई चिंतामणि होती है ऐसा शास्त्र में लिखा है, देखा तो हमने आपने भी नहीं। उसकी विशेषता क्या है? बोले विशेषता भी लिखी। उसकी विशेषता यह है कि स्वर्ग की चिंतामणि जिसको मिल जाए, वो जो चिंतन करे उसको वो वस्तु दे देगी। चिंतामणि को सामने रख करके चिंतन करो, हमको अमुक वस्तु मिल जाए, वो चिंतामणि आपके चिंतित पदार्थ को प्रकट कर दे। ऐसी दिव्यता उस मणि में है, वो स्वर्ग में होती है। सूत शौनक जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, चिंतामणिर्लोक सुखम। वो स्वर्ग की चिंतामणि अगर मिल जाए हमको आपको, तो चिंतामणि भी क्या दे सकती? लोक सुखम, बोले लोक का सुख देगी, इससे ज्यादा नहीं कुछ किसी। चिंतामणि से कहो कि भाई हमारा सुंदर मकान बन जाए, तो चिंतामणि आपका सुंदर मकान बना देगी, प्रकट कर देगी। चिंतामणि से कहो बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए, तो चिंतामणि आपके चिंतित पदार्थ को दे देगी। लेकिन चिंतामणि से ये कहो कि तुम मुझे भगवान से मिला दो, बोले चिंतामणि ये काम नहीं कर सकती। चिंतामणि से ये कह दो भाई तुम हमको माया से मुक्त कर दो, हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, बोले चिंतामणि नहीं कर सकती। उसकी भी एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है, निश्चित है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि अधिकतम लोक सुख को दे सकती। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में होता है, वह कल्प वृक्ष भी स्वर्ग के सुख को दे सकता है। कल्प वृक्ष भी हमारी कल्पनाओं को पूरा कर देता, लेकिन उसकी भी एक सीमा है।
तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सूत जी कहते हैं गुरु तत्व, आचार्य तत्व, संत तत्व। बोले ये क्या कर सकते हैं? सूत जी कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, आचार्य प्रसन्न हो जाए, आचार्य और गुरु दोनों का एक ही अर्थ होता है। आज तो आचार्य का मतलब समझते हैं कि जो आचार्य की डिग्री ले ले वो आचार्य। आचार्य की एक डिग्री भी विश्वविद्यालय में मिलती है, एमए के समकक्ष होती है, मास्टर की डिग्री। बोले उससे तात्पर्य नहीं। आचार्य का मतलब होता है आचिनोति शास्त्राणि, जो समस्त शास्त्रों को पढ़कर स्वयं आचरति, स्वयं उसका आचरण करता है, अन्यान प्रेरयति, और दूसरे को उस आचरण की प्रेरणा देता है, उसको आचार्य कहते हैं। आचार्य का मतलब आचिनोति शास्त्राणि, शास्त्र के दिव्य वचनों को पढ़कर आसमंतात चिनोति, उसका चयन करके, उसका संग्रह करके अपने जीवन में उसका स्वयं आचरण करे और अन्य को आचरण की प्रेरणा देता हो, उसको कहते हैं आचार्य। वो आचार्य है और उसी आचार्य को ही गुरु कहा जाता है। ये सारी विशेषताएं जिसके अंदर हो वही गुरु तत्व होता है। आजकल लोग गुरु का निर्णय अपने विचार से करते। किसी व्यक्ति ने कहा महाराज हम बहुत दिन से गुरु खोज रहे हैं, हमको कोई गुरु नहीं मिले। तो हमने कहा भाई मिलेंगे भी नहीं तुमको। बोले क्यों ऐसा आप कहते हो? बोले तुम गुरु को खोज रहे हो, इसका मतलब गुरु का निर्णय तुम करोगे, और जो गुरु का निर्णय करेगा वो तो स्वयं गुरु हो गया। वो चेला कहाँ, वो गुरु चेला कहाँ बनेगा? जब तुम निर्णय करोगे कि ये हमारे गुरुजी बनने योग्य हैं, हम गुरु ढूंढ रहे हैं, आप गुरुजी को पास करोगे तब वो गुरु बनने की योग्यता पाएंगे। इसका मतलब वो गुरु नहीं होंगे, गुरु तो तुम ही बन गए पहले। इसलिए ऐसे व्यक्ति को गुरु और आचार्य नहीं मिलते। आचार्य और गुरु की प्राप्ति भी भगवान की ही कृपा से हो। भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप ही कृपा करके किसी आचार्य की प्राप्ति मुझे करा दे। आपकी कृपा से मुझे आचार्य और सदगुरु की प्राप्ति हो जाए जो संसार में मेरा मार्गदर्शन करे। गुरु तो भगवान भी, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत के गुरु भगवान कृष्ण, सबके गुरु भगवान है। परंतु भगवान सबको आकर के हर क्षण रास्ता बताएं और सारी समस्या का समाधान करें, यह संभव नहीं होता। इसलिए उन परमात्मा के अंश स्वरूप, नारायण बैठो बैठो बैठो, बैठ जाइए, बीच में नहीं, सब करने के लिए पहले आइए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। तो गुरु तत्व का मतलब कि परमात्मा का ही स्वरूप गुरु तत्व है। परमात्मा ही अपनी प्राप्ति का साधन बताने के लिए गुरु के रूप में आते हैं, और जब उस साधन को समझकर जीव उस कार्य को कर लेता है तो स्वयं भगवान उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गुरु तत्व में और भगवान तत्व में भेद नहीं माना गया।